नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेघदूत समाचार में। हम दिल में आते हैं, समझ में नहीं। ये फिल्मी डायलॉग देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर एकदम सटीक बैठता है, क्योंकि दुनिया भर के बड़े बड़े महारथी, बड़े बड़े कूटनीतिज्ञ, राजनीतिज्ञ और बड़े बड़े नेता समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आखिर ये नरेंद्र मोदी है क्या चीज़। नरेंद्र मोदी क्या सोचते हैं, क्या करते हैं और कैसे डिसीजंस ले लेते हैं, ये कोई समझ ही नहीं पाता है। पिछली सरकारों की अगर हम बात करें तो पिछली सरकारों के रवैये जो होते थे फॉरेन पॉलिसी को लेकर के, वो बहुत ही ठंडे होते थे, धीरे धीरे चलने वाले होते थे। इसके लिए अवध में एक कहावत है, आवे आम चाहे जाए लबेदा, यानी कि फॉरेन पॉलिसीज़ ऐसी होती थी कि हमें कुछ फ़ायदा मिल सके तो बहुत अच्छी बात है, प्रभु की कृपा है, और कोई फ़ायदा नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, तो फिर हम ऐसे ही चलने देंगे। लेकिन 2014 में फॉरेन पॉलिसी को लेकर के भारतीय नीतियों में 360 डिग्री का चेंज आ गया, क्योंकि अब भारत के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर नरेंद्र मोदी बैठ चुके थे। 2014 के बाद में तो फॉरेन पॉलिसी जैसे खेल हो गया, और उसके बाद में बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े कूटनीतिज्ञ और रणनीतिज्ञ नरेंद्र मोदी को समझने में जुट गए। बड़े बड़े रिसर्च होने लगे कि आखिर ये प्रधानमंत्री की सोच क्या है, कैसे डिसीजंस लेते हैं, क्या समझते हैं। दोस्तों, अगर आपको याद हो कोरोना का पीरियड, जिस समय पे पूरी दुनिया में अराजकता फैली हुई थी, पूरी दुनिया अशांत थी, परेशान थी, क्या किया जाए, कैसे डिसीजंस लिए जाएं, कैसे हम इस कोरोना की महामारी से पार पाएं, उस समय पर आपने अगर देखा हो तो पूरी दुनिया की रणनीति ऐसी थी कि कोरोना की जो वैक्सीन है उसको किसी भी तरीके से कैप्चर कर लिया जाए। दुनिया के ऐसे ताकतवर देश जो किसी भी छोटे मोटे देश, पाकिस्तान जैसे औने पौने देश को तो बस चुटकियां बजाते ही खरीद लें, ऐसे देश परेशान थे और उस समय पे वो कुछ नहीं कर पा रहे थे। उनके डिसीजंस गलत जा रहे थे। लगातार अमेरिका जैसे देशों में महामारी तांडव मचा रही थी। उस समय पर नरेंद्र मोदी कुछ और सोच रहे थे और कुछ और कर रहे थे। इसके लिए भी अवध में एक कहावत है, और वो कहावत है, मरबो करब और रोवहु न देव। इसी नीति के अंतर्गत नरेंद्र मोदी ने जो किया वो पूरी दुनिया के विशेषज्ञों के लिए एक अचंभे वाली बात थी, क्योंकि फॉरेन पॉलिसीज़ में क्या होता है कि देश, जो ताकतवर देश होते हैं, उनसे अपना संबंध बनाने के लिए उनसे व्यापार करते हैं, उनसे रणनीतिक साझेदारी बढ़ाते हैं और उनके लिए टर्म्स एंड कंडीशंस के आधार पर कुछ लाभ देते हैं। ये सोचते हैं कि उनसे कितना लाभ मिल सके। लेकिन यहाँ पर नरेंद्र मोदी की पॉलिसी बिल्कुल अलग थी। नरेंद्र मोदी ने जितने ताकतवर देश थे उनको एक एक वैक्सीन की डोज के लिए एक एक रुपए गिन गिन करके लिए, बिल्कुल फ्री में नहीं दिया। लेकिन उसी के साथ साथ सूरीनाम, रवादा, मलावी, ऐसे देश, टोगो, जिनका नाम भी शायद आपने पहली बार सुना हो, ऐसे छोटे छोटे देशों को फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीन की डोजेस उपलब्ध करवाई। ये वो देश थे जिनकी दुनिया में कहीं कोई पूंछ नहीं थी। ये जो 1 वर्ष पहले नरेंद्र मोदी सरकार ने निर्णय लिए थे, उसका फ़ायदा ये हुआ कि आज ये सारे देश यूएन जनरल असेंबली में पहुंचकर भारत को धन्यवाद देते नहीं थक रहे हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नरेंद्र मोदी जो डिसीजंस लेते हैं उसका लाभ आज दिखे ना दिखे, लेकिन आज के कई साल बाद जब सब कुछ शांत हो जाएगा, उस समय भी इस डिसीजन का रिजल्ट दिखाई देगा। इसलिए कितने हद तक नरेंद्र मोदी आगे सफल होते हैं ये तो भविष्य की बात होगी, लेकिन आज के इनके डिसीजंस काफ़ी हद तक देश को लाभ दे रहे हैं। ये भविष्य में भी उतना ही लाभ देंगे या नहीं देंगे, इसके बारे में आप अपने सुझाव कमेंट्स में ज़रूर दीजिए।